जितना भी अपना दावा प्रस्तुत किया है या हलफनामा में जो इन्होंने बताया है वो सारे चीज़ों को समानता नहीं है। सारे चीज़ जो है में भिन्नता है और इन्होंने जो है इनके ऊपर कनॉट प्लेस थाने में माननीय न्यायालय के आदेश पर रेप जैसे जो ग्रीवियस और हीनियस नेचर का केस है, हीनियस नेचर आप समझ लीजिए, हमारे न्याय संहिता में आईपीसी में और सीआरपीसी में इसको हीनियस नेचर का केस कहा है, जो इसको हम रेप केस कहते हैं। 376 सेक्शन लगा हुआ है और 120B का सेक्शन लगा हुआ है। दैट्स कॉल कि ये जघन्य अपराध में सन 2021 से अभियुक्त हैं और उन्हीं के कृपा पात्र पर ये चुनाव जीत के आए हैं। इनका अपना कोई वजूद है, ये रंगासियार हैं। मैं बता रहा हूँ आप, पहले हमने रिव्यू किया उनके हलफनामे को और उनके हलफनामे के जितने भी पन्ने थे उसको या जितने भी क्लाउज थे, सेक्शन थे, मैंने एक एक करके उसको रिव्यू किया, समीक्षा किया। हमने पाया कि इन्होंने जितना भी अपना दावा प्रस्तुत किया है या हलफनामा में जो इन्होंने बताया है वो सारे चीज़ों को समानता नहीं है। सारे चीज़ जो है में भिन्नता है और इन्होंने जो है इनके ऊपर कनॉट प्लेस थाने में माननीय न्यायालय के आदेश पर रेप जैसे जो ग्रीवियस और हीनियस नेचर का केस है, हीनियस नेचर आप समझ लीजिए, हमारे न्याय संहिता में आईपीसी में और सीआरपीसी में इसको हीनियस नेचर का केस कहा है। जघन्य प्रवृत्ति और अब छोटे मोटे अपराध को कहा जाता है और चूंकि ये महिलाओं से कारित अपराध हैं इसीलिए इसको हम हीनियस नेचर और समाज में इसको बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो इसको हम रेप केस कहते हैं। 376 सेक्शन लगा हुआ है और 120B का सेक्शन लगा हुआ है। दैट्स कॉल कि ये जघन्य अपराध में सन 2021 से अभियुक्त हैं और इन्होंने अपने उस हलफनामे में 2024 में हाजीपुर से हुए चुनाव के बारे में चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं दी है और जब नहीं दी है तो आज हमने इस चीज़ों को देखा। और चूंकि ये देखिए हमारी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब लोग जानता है। जो पहले जांच होता था दलित निवारण अत्याचार अधिनियम में, अब उसको डायरेक्ट गिरफ्तारी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित साहब ने कर दिया, डायरेक्ट गिरफ्तारी। अब उस पर कोई जांच की गुंजाइश नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री दलितों के लिए इतना चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री, और उन्हीं के कृपा पात्र पर ये चुनाव जीत के आए हैं, इनका अपना कोई वजूद है, ये रंगासियार हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी मगध प्रमंडल के भूमिहारों के वंश से उपज से पैदा हुआ हूँ, आप ये समझ लीजिए। मगध प्रमंडल में सन 1994 से भूमिहार के हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर वो पासवान का नेता है तो मैं भी भूमिहार का बिहार का नेता हूँ। मैं अगर हमको बीजेपी बाद में टारगेट करेगी या कोई पार्टी टारगेट करेगा कि आप जो है लीडर नहीं हैं तो इसको कैसे मंजूर होगा? हमने खून पसीना बहाया है समाज के लिए। नहीं तो आपने चिराग पासवान के खिलाफ क्या आरोप लगाया है? नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया है। मतलब आपने हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो तथ्य हमारे पास प्रामाणिक हैं, आप ये समझ लीजिए, सर्टिफाई हैं, जिसको देश का कानून और संविधान और नियम मानता है। हमारे पास प्रामाणिक साक्ष्य हैं। आपने कहाँ ये सब सबमिट किया है? हमने इस चीज़ को भिन्न भिन्न तरह के इन पर परिवाद आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। ये आरोप पत्र माननीय उच्च न्यायालय में भी दाखिल हुए हैं। ये आरोप पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसको अपेक्स कोर्ट कहा जाता है, मैं लर्नेड आदमी हूँ। मैं वो कोई उठाई गिरा हमारे बारे में अगर कह रहा है कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और कोई सिपाही किसी डीजीपी को बीजेपी से नहीं निकाल सकता है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई थी हमारी, उन्होंने कल फ़ोन किया कि हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं 2 साल से अस्वस्थ हूँ और चूँकि 6 महीने मैं गंगाराम अस्पताल में यमराज से हमने मौत से जूझा है और मौत को हरा के हम वापस आए हैं,
तो हम अब बीवी के जेवर और बच्चों को कपड़े देने के लिए और मकान बनाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो भी नैसर्गिक न्याय की दिशा में कदम होगा हम उठाएंगे, अपने समाज, अपने जाति, अपने भूमिहार के लिए उठाएंगे। और जो ऐसे ऐसे रंगा सियार हैं इनको वापस भेजेंगे बिहार से, इनको बिहार में टिकने नहीं देंगे। तो आपने कहाँ पे कंप्लेंट? हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से लेके, चूंकि ये जुडिशली मामला है हाजीपुर, ये पहले, इसके पहले याचिका आई है। आपको ये याचिका जब है, आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ये याचिका आई थी। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा कि चूंकि ये मामला बिहार हाजीपुर का है, इसलिए आप बिहार हाजीपुर का जो जुडिशियरी वो कोर्ट है, स्टेट एपेक्स कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में आप जाइए। तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट नहीं आए, लेकिन हम फ्रेम में जो उसका बाउंडेशन है 45 दिन का और 90 दिन का, उस बाउंडेशन में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करा दिया है।